हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं DPP 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक PYQs। बेसिकली ये PYQ सीरीज है जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को पर मतलब सेक्शन वाइज वीडियोस में अपलोड करते जाऊंगा। ठीक है, आज के कोटा में हमारे पास चार्जेस एंड कूलम्स लॉ पे PYQs है जेई मेंस के। तो लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट टाइम एंड डायरेक्टली हॉप इनटू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग सभी को क्वेश्चन दिख रहा है, राइट? चलो देखते हैं। Question 1 says 3 charges plus Q and plus Q are placed respectively at distance 0 है यहाँ पे d/2 and d from the origin on the x-axis। Alright, so इतने डेटा के अनुसार हम ऐसा बना सकते हैं कि भाई मेरे पास एक x-axis है जिसमें मान लीजिए यहाँ पे कहीं ठीक है, एक एक्स एक्सिस प्यारा सा बना लेते हैं। प्यारा सा घंटा नहीं बन रही है। ठीक है, लेट्स जस्ट डू दिस। या सो दिस ओवर हियर इज माय ओरिजिन। ठीक है, देयर इज सम पॉइंट d/2, 0 एंड देयर इज अनदर पॉइंट d। ठीक है, इन तीनों पे ना 3 चार्ज प्लेस के, यहाँ पे प्लस q प्लेस्ड है, यहाँ पे q प्लेस्ड है और यहाँ पे भी प्लस q प्लेस्ड है। ऑलराइट, at distance 0 d/2 and d from the origin on the x-axis, if the net force experienced by plus q placed at x equal to 0 is 0। मतलब भाई साहब इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 0 है। ठीक है, वो कौन है? 0। और मुझे बोला है इस स्मॉल q की वैल्यू निकाल के दो। मैं बोला भाई ठीक है, सोचो भाई ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मान लेते कि ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, अज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू असाइन फोर्स। ठीक है, तो ये प्लस क्यू ने इस प्लस क्यू को ऐसे रिपेल किया, बिल्कुल वैसे ही इस प्लस क्यू ने भी इस प्लस क्यू को रिपेल किया। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला प्लस क्यू इस वाले क्यू को रिपेल कर रहा है विद द फोर्स लेट्स से F1 एंड ये वाला क्यू जो है बच्चे ये रिपेल कर रहा है विद द फोर्स लेट्स से F2। जो नेट फोर्स हमारे क्यू कैपिटल क्यू पे गिरेगा जो ओरिजिन पर रखा है दैट इज गोइंग टू बी F1 प्लस F2। अब सभी को अगर याद होगा तो कूलम्स लॉ के अनुसार द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला K first charge second charge divided by square of the distance between them। ठीक है, अब जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है आप वो डिस्टेंस को लिख दोगे, बात और कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस को हमने r पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब F net क्वेश्चन के अनुसार F net 0 है। F1 is the force between Q and Q1। तो मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा दैट इज गोइंग टू बी F इज इक्वल टू K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज K स्मॉल q कैपिटल Q d/2 का स्क्वायर इज d स्क्वायर बाय 4 प्लस F2। व्हाट इज F2? F2 इज अ फोर्स बिटवीन प्लस q एंड प्लस q। ठीक है, प्लस q और प्लस q के बीच का फोर्स है, तो इसके बीच का आंसर क्या आएगा? K Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ऑलराइट, डन। अब ये जो 4 है ना बेटा इसको ऊपर ले जाओ। 0 इज इक्वल टू 4KQ अपॉन d स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इसमें से इस वाली चीज को उस तरफ शिफ्ट करता हूँ, सो यू गेट KQ स्क्वायर बाई d स्क्वायर इज इक्वल टू -4KQ बाई d स्क्वायर। बहुत प्यार से हम लोग जो कटरा काट देंगे, तुम्हारा भी कट चुका है वैसे ही। ठीक है, K तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ Q बचा और यहाँ पे मेरे पास -4Q बचा। आई वांटेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल q, तो स्मॉल q की वैल्यू आगे बच्चे बहुत प्यार से -Q/4। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया पहला सवाल। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। दिस वाज फ्रॉम जनवरी 2019 शिफ्ट 1। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना दैट में एक्चुअली वांट यू टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिमांडिंग क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको बोलेगा कि भाई बुद्धि लगाओ करके। ठीक है, चलो देखते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, जहां पे आपकी डेंसिटी दी गई है। ठीक है, ये आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई जिसमें से A कांस्टेंट है और ये वाला A भी कांस्टेंट है। If Q is the total charge on this charge distribution, find the radius। radius R ढूंढने बोला है मेरे को। मैं बोला सबसे पहले ना let's understand the concept of volume charge density। volume charge density is simply charge divided by volume, और कुछ नहीं होता ये।
ठीक है, मतलब आपके बॉडी पे जितना भी चार्ज लगा है उसको ले जाने का और वॉल्यूम से डिवाइड कर देने का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कभी भी चार्ज ढूंढने को जाऊँ तो मैं उसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, एंड इवेंचुअली व्हाट आई विल गेट इज दिस। मतलब अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए ना भाई, ये है मेरा प्रोसेस, ठीक है। ये ध्यान में रहना चाहिए हर एक के, ठीक है। चलो देखते हैं अपन आगे। अब मुझे बोला है कि रो को यूज करो। सबसे पहला चीज मैं बता दूं, अगर सब में कभी ऐसा इक्वेशन दिया जाए ना तो प्लीज टेक अ हिंट कि भाई आपको यहाँ पे डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करना है, बात खत्म, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए हर बच्चे को। अगर आपको कभी भी एक न्यूमेरिकल में उन्होंने, अरे बाबा ये सेलेक्ट क्यों नहीं होता, हाँ ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। एक न्यूमेरिकल में कभी भी अगर आपको उन्होंने एक इक्वेशन दिया है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे कहीं ना कहीं डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन लगने वाला है, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। हमें चाहिए चार्ज, क्या चाहिए बच्चे, हमें चार्ज। चार्ज निकालो, देखो खुद से तुम्हें रेडियस भी मिल जाएगा, is equal to integration of rho. What is rho? It is a by r square e raised to minus 2r divided by a into dv. अब dv क्या होगा भाई, सोच के देखो, इट्स स्फीयर एंड द स्फीयर इज समथिंग जो, मतलब एक स्फीयर कैसा होता है ना, कैसे करके दिखाओ, दिखाओ आ जाओ अगले वाले पेज पे आ जाओ, यहाँ पे छोटू सा करके दिखा देता हूँ। देखो ऐसा सोच के देखो, वॉल्यूम होता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, बरोबर। अब मैं जब इसे इंटीग्रेट डेरिवेट करूंगा तो dv बाई डी आर बन जाएगा मेरा 4/3 पाई, साइड में आ गया, ठीक है। आर क्यूब को मैं 3r स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर बच गया। तो मेरा जो dv है ना बेटा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स डी आर, सॉर्टेड, ठीक है। वॉल्यूम लो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो मैं dv की जगह लिख दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, बात खत्म। अब यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। भले वो वेरिएबल है उस एक्सप्रेशन में, बट अगेन वो कट रहा है, ठीक है। तो मेरा चार्ज का वैल्यू देखो क्या है, चार्ज इज इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन उन्हीं का होता है जो वेरिएबल्स होते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। सो अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, सिंपली -2r बाई ए डी आर, बस यही बच गया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन के अंदर, और कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, किसी को पता है e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ सकता है? e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आता है e रेस टू एक्स। बस हमें क्या करना होता है ना, नीचे उसे डिफरेंशिएट करना होता है, किसे, पावर को। पावर क्या है मेरा, 2r बाई है ना, तो मैं बस उसे नीचे डिफरेंशिएट करूंगा। और एक छोटा सा सवाल आ जाता है यहाँ पे, सर इसको लिमिट क्या लगाए। एक स्फीयर का जो रेडियस होता है उसका मिनिमम वैल्यू होता है 0 और उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है r, तो इसका लिमिट हो जाएगा मेरा 0 से लेकर r, ठीक है। अब इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं इस वाले स्क्रीन पे, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू 4 पाई a, ठीक है। अब ये माई e रेस टू -2r बाई a डिवाइडेड बाई -2r बाई a का जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज -2 डिवाइडेड बाई a, जिसे मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, विद इन द रेंज ऑफ 0 एंड r। अब 0 एंड r को जो है ना बच्चे में मतलब ये -2 और वो स्मॉल है ना, ये वाली चीज, इसे मैं बाहर फेंक देता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट है ना, उसकी कोई खास जरूरत है भी नहीं हमारे को। तो इट्स 4 पाई a अपॉन -2। अब क्या करेंगे, उस स्मॉल आर की जगह एक बार ही कैपिटल आर डालेंगे तो हमें कुछ जो मिल जाएगा एक्सप्रेशन, वो होगा 2r डिवाइडेड बाई ए। फिर एक बार ही उस स्मॉल r की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जिनको डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता, प्लीज लर्न इट, इट्स वेरी वेरी रिक्वायर्ड। a e रेस टू -2r बाई a माइनस e रेस टू 0 हो गया। e रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करोगे, इस 2 पाई a को नीचे शिफ्ट करना, तो q अपॉन 2 पाई a इज इक्वल टू, माइनस साइन अभी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डू आई हैव, -2r बाई a -1, तो मैं ये -2r बाई a +1 लिखता हूँ इसको, सॉर्टेड।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है बच्चे पता है, मैं -2r/a वाले पूरे एक्सप्रेशन को उस पार ले जाऊंगा और q/2πa को इधर ले आऊंगा, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि आई लिटरली हैव नो स्पेस टू वर्क ऑन इट, ठीक है। थोड़ी सी शिफ्टिंग शफलिंग, यस। अब ये 1 की तरफ q/2πa आ जाएगा और e⁻² जो है बच्चे वो उस पार शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट आई गेट इज दिस। अब अगेन एक छोटा सा पॉइंट, अब भाई e⁻² क्या सेंस बनता है, रिमूव e, हाउ टू रिमूव e, लॉग लगाओ। सो जैसे आप लॉग लगाते हो ना तो e गायब हो जाता है, आपको एक्सप्रेशन आ जाता है -2r/a इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 - q डिवाइडेड बाई 2πaa। आंसर आया नहीं अभी तक, ठीक है। अब मैं ये माइनस साइन को हटाने के लिए इस लॉग को इनवर्स करूंगा, विच इज 1/log of 1 - q अपॉन 2πaa। अब आपको चाहिए था रेडियस, तो आपने बस रेडियस के लिए शिफ्ट कर देना उधर सब कुछ, और ये आ गया आपका ऑप्शन। आई डोंट नो विच ऑप्शन इज दिस, एक बार देखना पड़ेगा, बट ये आपका आंसर है। दिख गया। देखो अगेन दीज आर सम गुड क्वेश्चन, सो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें रातों रात आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको 2-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर अभी तक तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो। अगर प्रैक्टिस कर लिए तो अमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिस इज फ्रॉम अप्रैल 2018, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देख लो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स A एंड B कैरी इक्वल चार्ज। ऑलराइट, ये मेरा A हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा B, ठीक है। ये A है, ये हमारा B है। दे हैव सम इक्वल चार्ज, लेट्स जस्ट नेम इट एज Q एंड Q। इक्वल चार्ज है, आइडेंटिकल है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भाई दोनों का चार्ज भी सेम होगा। एंड द फोर्स विद, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। दो आइडेंटिकल चार्ज है A एंड B, दे कैरी इक्वल चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन द डायमीटर। जब ऐसा सिचुएशन दिया जाए ना तो समझ जाने का कि भले स्फीयर्स है बट हम उन्हें पॉइंट चार्जेस काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कूलम्स लॉ यहाँ पे फंक्शनल है। यहाँ पे स्फीयर देख के सोचना नहीं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कूलम्स लॉ काम कर जाएगा, ठीक है। फोर्स बिटवीन देम इज F, तो मैंने बोला ठीक है भाई F लिख लेते हैं। इनके बीच का क्या, इनके बीच का F आएगा K, Q1 Q2 अपॉन लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, which makes it KQ²/R²। ऑलराइट, सॉर्टेड। अब अचानक से ना कुछ तो कलेश हुआ। देखो ये होता है जब दो प्यार करने वालों के बीच में एक तीसरे की एंट्री होती है, ठीक है। अ थर्ड आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर C which is originally uncharged, मतलब शुरुआत में तो ये अनचार्ज है, is first touch to A। okay, now there is a twist। भाई यहाँ पे टचिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टचिंग हो रहा है। यहाँ पे दूर से आया एक ए सी, पहले तो ये टच नहीं किया, पहले तो ये अनचार्ज था, ठीक है। पहले ये सी जो था बेटा वो काफी ज्यादा अनचार्ज था, देयर वाज नो जीरो ऑन दिस चार्ज, ठीक है। सॉरी, देयर वाज नो चार्ज ऑन दिस सी, पहले इसका चार्ज था 0, बट जैसे इसको इसने टच किया अब क्या होगा पता है, ये जो टोटल चार्ज कैपिटल Q था ना वो थोड़ा सा इसके पास और थोड़ा सा इसके पास बट जाएगा। समझ पा रहे हो, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आगे देखो, द स्फीयर C is first touch to A, okay, and then to B। अभी भाई दोनों को टच कर रहा है, ये अलग गलत है यार, ये क्या है, सबके मजे ले रहा है। A Q/2 हो गया, ये B, अब ये भाई B को जाके टच कर रहा है, ठीक है। अब सोचो जरा, ये C का पास चार्ज था Q/2, इस B के पास चार्ज था Q, टोटल चार्ज हो गया इनके पास 3Q/2, ठीक है। अब टचिंग के बाद ना इस 3Q/2 के दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक पार्ट आ जाएगा C के पास और दूसरा हिस्सा आ जाएगा B के पास। सो नाउ what happens, look at the question। as a result the force between A and B, सारा A और B के बीच का फोर्स मांगा। मैं बोला ठीक है, A का फाइनल चार्जेस Q/2, B का फाइनल चार्जेस 3Q/4, सो इनके बीच का जो फोर्स आएगा फाइनल वाला दैट इज K Q/2 इंटू 3Q/4 R²। तो मेरे को दिखता है ये F' हो रहा है 3/8 KQ² R², विच इज मुझे लगता है 3/8 ऑफ ओरिजिनल फोर्स होगा,
3f/8, yes yes yes, ऑप्शन नंबर डी है ना। ये इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आराम से हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते चलो, अगला वाला भी इजी होगा। ये 2015 के क्वेश्चन से, देखो 2020 के क्वेश्चन है ना, फिर भी वैलिड लगते हैं मेरे को। 20 के बाद अचानक से क्या हो गया पता नहीं एनटीए को, एनटीए मतलब बैड यूनिट दैट डिजाइन्स द पेपर्स हैव बीन वेरी स्टूपिड, वेरी स्टूपिड, मतलब इतना नल्ला पेपर आ रहा है ना, व्हाट डू आई एक्सप्लेन, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट द पेपर, इट्स वेरी वेरी स्टूपिड नाउ, मजा भी नहीं आता पेपर सॉल्व करने में। 2020 के बाद, 2020 के पहले के क्वेश्चंस अच्छे भी थे, जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, shown in the figure are 2 point charges plus q and minus q। आप देख ही पा रहे हो कि भाई यहाँ पे दो चार्जेस है, एक भाई मेरा प्लस क्यू आ रहा है और एक आ रहा है मेरा माइनस क्यू, दोनों के दोनों ये अंदर वाले एरिया में, देखो जरा ध्यान से देखना इस चीज को, दोनों जो दिख रहे हैं ना मुझे, ये अंदर वाले एरिया में दिख रहे हैं। आगे क्या बोलता है, inside the cavity of a spherical shell the charges are kept near the surface of the cavity on the opposite sides of the center of shell। ओके देखो शेल का सेंटर ये हुआ, ठीक है, इसके एक तरफ एक प्लस क्यू है और एक, देखो इट्स बेसिकली कैन इमेजिन लाइक एक टेनिस बॉल है। ठीक है, उसका सेंटर ये है, ये उसका देखो टेनिस बॉल है, ये जो है बच्चे उसका इनर सरफेस, ये उसका आउटर सरफेस और बीच में जो है वो खाली जगह है। ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया, यहाँ पे उसने एक चार्ज रख दिया Q1, यहाँ पे चार्ज रख दिया Q2, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, बस खत्म। ठीक है, if sigma 1 is the surface charge on the inner surface, okay, and q1 is a net charge है, भाई q1 तो सीधा सीधा शून्य है यार, क्या नेट चार्ज का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। देखो q1 क्या, उसने क्या बोला, q1 is the net charge, ठीक है, ऑन इनर सरफेस, भाई इनर सरफेस के ऊपर जो चार्ज, अंदर जो चार्ज है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, दोनों कैंसिल कर देंगे, चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटीज, सीधी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब अंदर चार्ज ही नहीं तो उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे, सिग्मा 1 भी हो गया 0। आगे देखो, if sigma 1 is the surface charge on the inner surface and q1 the net charge on it and sigma 2 be the surface charge on the outer surface and q2 is the net charge on it। देखो इनर का तो हमने लिख लिया, आउटर का सोचो, q2 is the net charge on outer surface। मैं बोला आउटर सरफेस, जब अंदर ही चार्ज नहीं है, ठीक है, तो बाहर कैसा आएगा भाई, तो Q2 हो गया शून्य, और जब चार्ज ही नहीं है तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भाई मेरे को तो दिख रहा है सब जीरो, अब सब जीरो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, सबके सब जीरो, दैट्स योर आंसर, खत्म, दैट वाज इट, वो क्या 2015 का सवाल। अगला सवाल देखते चलो, इट्स आई हैव गॉट सम सीरीज ऑफ गुड क्वेश्चंस, ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस है, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे विद इन दी मिनिमल टाइम, हो जाएगा आराम से। देखो, two charges equal to q are kept at x equal to minus a and x equal to plus a on the x-axis. All right. A particle of mass m and charge q/2 is placed at origin. ठीक है? Oh, this is that question. This is very lovely question. देखो आ जाओ, दो चार्जेस है, इधर रखे और एक बीच में एक चार्ज रखा, बीच में रख दिया। ठीक है? If a charge q naught is given a small displacement along the y-axis, find the net force acting. All right. देखो कुछ डिजाइन बनाए हम, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है बेटा -a,0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है बच्चे आपका a,0। यहाँ पे उन्होंने दो चार्जेस रखे, दोनों की वैल्यू उन्होंने प्लस क्यू दे रखी है तुम्हें, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, राइट। अब शुरू में ना यहाँ पे सेंटर पे ना देयर वाज अनदर चार्ज q/2, जिसको आप एक छोटू सा डिस्प्लेसमेंट देते हो, ठीक है, आप एक छोटू सा उसे डिस्प्लेसमेंट देते हो अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और वो जो चार्ज है ना बच्चे, वो इस q/2 से यहाँ पहुंच जाता है, ओरिजिन से ऊपर जाता है। मैं को बोलता नेट फोर्स बताओ, मैं बोला भाई नेट फोर्स बताना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सिंपल है, ये q जो यहाँ पे सोच के देखो बच्चे, ये q पॉजिटिव है, ये q पॉजिटिव है, ये q पॉजिटिव है, बरोबर बात। अब ये वाला q जो है वो इसे रिपेल करेगा, ये वाला क्यू भी इसे रिपेल करेगा, इवेंचुअली टोटल फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला है, नहीं समझे, जो टोटल फोर्स है बच्चे वो ऊपर की तरफ लगेगा एंड दैट विल बी इट, बरोबर, नहीं समझे। देखो भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिपेल करने वाले हैं,
ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करने वाला है, सारा का सारा फोर्स रिपल्शन में जाने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व करके। मैं बोलता हूँ कि इनके बीच का जो फोर्स है वो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। बिफोर दैट हमें डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑलराइट, तो मैंने बोल दिया कि भाई एक एफ है विच इज के इंटू क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ये है। सो आई गेट माई एफ एस के क्यू। आंसर नहीं है, बिल्कुल आंसर की शुरुआत भी नहीं हुई है अभी तक, तो ज़्यादा एक्साइट नहीं हो जाना, ये आंसर नहीं है आपका। तो मैंने एफ निकाला जो इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। डोंट यू थिंक एग्जैक्ट सेम एफ जो है बच्चे वो इनके बीच में भी एग्जिस्ट करेगा? मेरे को तो लगता है भाई, तुम सोच के देखो, मुझे तो लगता है कि भाई इनके बीच में भी सेम एग्जैक्ट एफ एग्जिस्ट करने वाला है। अब देखो आगे, आई रियलाइज कि भाई ये इसके साथ एक एंगल थीटा बनाता है, तो इस एफ का एक पार्ट हो जाएगा एफ कॉस थीटा जो मुझे यहाँ मिलने वाला है, और दूसरा पार्ट हो जाएगा बेटे एफ साइन थीटा जो मुझे यहाँ मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही इस फोर्स का भी एक एंगल बनेगा थीटा, एंड एक और एफ कॉस थीटा, एक और एफ साइन थीटा आ जाएगा। इफ यू लुक एट इट क्लियरली, दोनों एफ साइन थीटास एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सो जो एफ नेट आएगा, जो टोटल फोर्स आएगा वो क्लियरली आएगा 2f cos थीटा। ठीक है, अब उस एफ नेट पे जरा फोकस करें। एफ नेट इज इक्वल टू 2f, व्हाट इज f, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखा, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा था। ये 2 कट गया, अभी cos थीटा पुट करना बाकी है। ठीक है, cos थीटा कैसे पुट करेगा भाई, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया मेरा, तुम विजुअलाइज कर सकते हो। और ये देखो, ये वाला अगर मेरा थीटा है तो ये वाला भी मेरा थीटा है, और अगर ये थीटा है तो मैं cos थीटा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस से निकाल सकता हूँ बहुत आराम से। एडजेसेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चे, एडजेसेंट की वैल्यू आ जाएगी y, और हाइपोटेनस की वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो योर एफ नेट इज नाउ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई इसका पावर 1 इसका पावर हाफ, टोटल आंसर इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, अब इसको देख के तुम बोल सकते हो दैट एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस वाई। खत्म कहानी, हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आप यहाँ पे चुपचाप से इक्वेशन ऑप्शन नंबर 1 को टिक मार दो। हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया सर y इज लेस देन a, तो मैं इसको कैसे यूज करूं, तो y इज लेस देन a को ना यहाँ यूज करके इसे इग्नोर कर सकते हैं। जब आप इसे इग्नोर करोगे तो ए स्क्वायर रेज टू 3/2 ए क्यूब बन जाएगा, और आपका सेम एक्सप्रेशन दिखने लगेगा f इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू वाई। इवन देन f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर 1, और कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। बात समझ लो। हाँ, अब देखो, बहुत बारी ना बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, सर नीचे की तरफ क्यों नहीं आया फोर्स। नीचे की तरफ फोर्स इसीलिए नहीं आया क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव था और ऊपर भी पॉजिटिव था। पॉजिटिव को रिपेल ही कर सकता है, जिसकी वजह से एफ नेट ऊपर ही आ सकता है। हाँ, स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट अगर मैंने ना, नहीं अगला सवाल है तो अगला पेज खाली नहीं छोड़ा ना मैंने, मैं सोच रहा था अगले पेज पे करके दिखा दूंगा। अगर एक पॉजिटिव और यहाँ पे अगर एक नेगेटिव लेता ना तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तब आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स आता था और ये प्लस वाई की जगह माइनस वाई आता था। तो ये चीज का तुमने ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। दैट वाज योर आंसर। एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। बढ़ते आगे। सुबह के 6 बज रहे यार, पता नहीं, I just woke up in the middle of, मतलब I woke up at 5 o'clock। जनरली मैं 5 बजे नहीं उठता, पहले उठता था, अब नहीं उठता। अब मैं 6 बजे उठता था। आज क्लास वास नहीं है कुछ भी, बट फिर भी जस्ट उठ गया तो मैंने बोला ठीक है चलो कुछ करते हैं, तो कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। अब आगे वाले सवाल में ना 2 balls with the same mass and carrying equal charge are hung from a fixed support। ओके, 2 balls लेने हैं, सेम मास के लेने हैं, इक्वल चार्ज के लेने हैं, और दोनों को लटका देना है इफ विद अ थ्रेड जिसका लेंथ L होगा, एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन
assuming the angles made by each thread is small. This point is very important. The angle made by each thread is small. बहुत काम की चीज है, ध्यान से देखना, सॉल्व कर लेते हैं भी। आ जाओ, ये बोलता है भाई एक सपोर्ट है, कोई एक सीलिंग है, इसको इधर ना, हाँ इधर ही बना, एक सीलिंग है ये, ठीक है। इस सीलिंग से ना, ये मैंने बस एक सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। टू बॉल्स आर द सेम मास एंड कैरिंग इक्वल चार्ज आर हंग फ्रॉम सपोर्ट। भाई दो बॉल्स है, ठीक है, एक ये है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके ऊपर चार्ज लेते हैं क्यू और उस चार्ज का मास ले लेते हैं अपन स्मॉल है, ठीक है। और एक दूसरा बॉल है, तुम बोलोगे सर ऐसा पेंडुलम जैसा क्यों बना दिया? भाई दोनों के पास चार्ज है ना, तो दोनों के पास चार्ज है तो ये वाला इसे रिपेल करेगा विद सम फोर्स और ये वाला इसे रिपेल करेगा विद सम फोर्स। तो ऑब्वियसली बात है दोनों को दूर बनाना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है। अगर आइडेंटिकल चार्ज नहीं होता तो स्टोरी माइट हैव बीन डिफरेंट, बट क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है तो दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसके चलते हमें वहां पे फोर्सेस बनाने पड़ेंगे। फिर से बता रहा हूँ, देखो इस पे जो चार्ज है एग्जैक्ट सेम चार्ज इस पे, जिसके वजह से ये वाला इसे रिपेल करेगा विद फोर्स एफ, ये वाला इसे रिपेल करेगा विद फोर्स एफ, जिसके चलते ये दोनों ही जो स्फीयर्स है वो एक दूसरे से कुछ दूरी पे रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चे? कुछ दूरी पे। फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। मैं इतने पार्ट को x लिखता हूँ और इस पार्ट को भी मैं x लिखता हूँ, ठीक है। बहुत बारी बच्चे x/2 भी करते हैं, मैं x लिख रहा था क्योंकि ज्यादातर बच्चों को x/2 देख के चक्कर आ जाता है, ठीक है। सवाल में ये भी बोला कि ये है थीटा और इस थ्रेड का जो लेंथ दिया है ना बच्चे, दैट इज गिवन टू यू एज l। सेटअप कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब दिमाग लगाना है हमको, हम जरा सोचे, ठीक है, कोई भी चार्ज पे क्या 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 हो रहा है। एक तो एक फोर्स इधर लग रहा है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, एक फोर्स इधर लग रहा होगा जिसे मैं mg बोलता हूँ, और एक फोर्स भैया तुम्हारे इस रस्सी में लग रहा होगा जिसे मैं टेंशन बोल रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ आई रियलाइज कि भाई mg जो है बच्चे, दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस दिशा में, टेंशन तुम्हारा इस दिशा में, इसको लग गया एंगल थीटा। तो क्या मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करूंगा एज ये भी थीटा वो भी थीटा, यहाँ पे t cos थीटा और यहाँ पे t sin थीटा। और जैसे मैं देखता हूं तो मुझे एक चीज और समझ आती है कि भाई t sin थीटा ना किसी प्रकार से ना इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को संभाल रहा है, ठीक है। और t cos थीटा इस mg को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि अगर नहीं बैलेंस करोगे ना तो भाई पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हिलने लगेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं एस्टैब्लिश होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे t sin थीटा t cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो मुझे कुछ मिल गया, मेरा एक्सप्रेशन ऐसे। अब हिंट समझो ध्यान से, ऐसे टाइप के सम में जहां पे आपको बकायदा लिख के दिया द एंगल्स मेड बाय ईच थ्रेड इज स्मॉल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थीटा इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज sin थीटा एंड इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज tan थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल। जैसे आपका थीटा छोटा होता है ना बच्चे, तो वहां पे आपको ये समझ जाना है। तो अब tan थीटा नहीं लिखोगे, आगे से आप इसे लिखोगे sin थीटा। ये ट्रिक है FE/mg का। भाई sin theta, look at the diagram here and tell me what is sin theta, what do you think is sin theta? Sin theta is opposite divided by hypotenuse। तो क्या मैं sin theta में x/l लिख सकता हूँ यहाँ पे? Obviously। अब FE के बारे में सोचो, FE के बारे में सोचना। FE is the electrostatic force between the two charges, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों ही चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे, दैट इज x एंड x 2x, ठीक है। तो आप 2x का स्क्वायर करोगे विच वुड मेक इट 4x क्यूब, ऑलराइट। तो बोलते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू l के बीच का रिलेशनशिप। मैंने बोला भाई बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्यार से। एक kx स्क्वायर होगा ना, क्यूब क्यों लिख दिया मैंने? इतना क्या एक्साइटमेंट आंसर निकालने का? गलत बात भाई। सो ये मिलता है मुझे 4x क्यूब mg इज इक्वल टू k q स्क्वायर l। देखो बाकी सब चीजें साइड में रखते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, बट प्रश्न ऐसा है ही नहीं। प्रश्न है x इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो मैंने बोला क्यूब रूट ले लो। तो l रेज़ टू 1/3 इज प्रोपोर्शनल टू x।
सो भाई मेरे को मिल गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, मजा ही आ गया। ये पॉइंट ध्यान में रखना सारे बच्चे ये चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहीं पे फंसते हैं मार्क्स, बाकी कुछ नहीं। मार्क्स फंसने का कोई सीन ही नहीं बनता है। जो भी मार्क्स फंसते हैं ना बच्चे तुम्हारे, यहीं पे फंसते हैं। ठीक है, आगे सम करें। हो गए हमारे काफी सारे अच्छे खासे सम्स, तगड़े सम्स हो गए हैं। ठीक है, अब ये वाला सम देखते हैं भाई, ये भी बहुत प्यारा सा तगड़ा सा सम है। ठीक है, हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, मेरे साथ रीड करना, सबके सब मेरे साथ रीड करेंगे। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of length l are initially at a distance d. Okay, d is less than l, मतलब the angle is small. Please understand this, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। Because of the mutual repulsion, charge begins to leak at a constant rate. Charge begins to leak at a constant rate. All right, focus here. This is very important. यही से आपको हिंट मिलेगा सम सॉल्व करने का। As a result, charges approach each other with a velocity v. What then as a function of distance x between them, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो सवाल में ना छोटा सा लाइन दिया उन्होंने बोला लीकेज ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, मतलब dq by dt की वैल्यू कांस्टेंट है। ये है हिंट, हमें यहीं से शुरुआत करनी है। सबसे पहला, अगर dq by dt कांस्टेंट है, भाई मेरे को पहले तो q बताओ ना, q क्या है। तो सबसे पहला मैं काम करूंगा ना, q का एक्सप्रेशन ढूंढेगा मैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर q, बस खत्म, दैट इज माय फर्स्ट जॉब। मैं बोला ठीक है भाई, सवाल के अनुसार ड्रॉ करते हैं। Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d. सिर्फ इतने को ना मटेरियलाइज करते, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इतने को मटेरियलाइज करते। देखो ध्यान से भाई, एक तुमने सपोर्ट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इस सपोर्ट से ना भाई तुमने दो स्ट्रिंग्स ले लिए। ऑलराइट, यहाँ पे तुमने दो मासेस लगा दिए। ठीक है, इन पे मैंने बोला कुछ चार्ज था q, इस पे था कुछ चार्ज q। ऑलराइट, इनके बीच में ना देयर वाज सम डिस्टेंस एंड दिस सम डिस्टेंस वाज स्मॉल d। दिस स्मॉल सम डिस्टेंस वाज स्मॉल d। मैं स्मॉल d नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भविष्य में मैं उसे हटाने वाला हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं कर चुका ये सारे सम्स। ठीक है भाई, ये लेंथ को लिख लेते हैं l, इस लेंथ को भी लिख लेंगे हम लोग l। ठीक है, दोनों तरफ का लेंथ इज l। What is happening is, due to their mutual repulsion, the charge begins to leak from both the spheres. मैं बोला ठीक भाई, सबसे पहले ना ज्यादा दिमाग ना लगा के, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं सबसे पहला। ठीक है, मैं बोलता देखो, एक तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों के दोनों जो चार्जेस है वो सेम टाइप के चार्जेस है। तो मैंने यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाया Fe। ऑलराइट, यहाँ पे लग गया एक फोर्स mg, कुछ कुछ याद है रे पिछले सम के। यहाँ पे लग गया टेंशन, यहाँ पे था मेरा T, तो यहाँ पे मेरा बन के आया T cos थीटा, और यहाँ पे मेरा बन के आया T sin थीटा। अगर तुम्हें याद है तो मैंने यहाँ पे बड़े प्यार से tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg लिखा था, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल छोटा है तो मैं यहाँ पे भी इसे साइन थीटा से इक्वेट कर सकता हूँ। इतना तो मैं कर सकता हूँ, दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू। ठीक है, अब आगे का देखना, आगे ही मजा है। साइन थीटा, ये बच्चे हम इसको x लिख देते हैं। ठीक है, साइन थीटा हो गया मेरा x बाई एल एंड दिस इज Fe बाई mg। मैंने अगला स्लाइड छोड़ा है, हाँ छोड़ा है। x बाई एल इज इक्वल टू Fe बाई mg। Fe क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था k q स्क्वायर अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर इनटू mg। ऑलराइट, अब मुझे चाहिए q, मुझे क्या चाहिए q, तो मैं ना सब कुछ उधर भेज देता हूँ। तो मुझे मिल जाएगा mg x क्यूब अपॉन k l इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब q स्क्वायर, अब बहुत बारी मैंने देखा बच्चों को कि यहीं पे ना वो dq by dt ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, q स्क्वायर को डेरिवेट कर देते हैं। तो आइडिया इज डू नॉट डेरिवेट q स्क्वायर नाउ, बिकॉज आप फंस जाओगे आगे। ठीक है, q itself इज वेरिएबल, तो आप उसको डेरिवेट करके एक नए ड्रामे में घुस जाओगे। सो प्लीज डोंट डू दैट, ऑल यू हैव टू डू इज टेक स्क्वायर रूट। सो योर q नाउ बिकम्स इक्वल टू mg by kl का रूट into x raised to
3/2। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट दिस थिंग। अब इसे डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा dq/dt। ठीक है, जब dq/dt मिल जाए अगले स्टेप पे, तो भाई जरा सोचना, ऐसा नहीं, ऐसा भी मत करो, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू 3/2 है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो, dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू n। भाई x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n x रेज टू n माइनस 1 dx/dt। भाई dq/dt हो गया मेरा एक कांस्टेंट, ऑल राइट। 3/2 भी कांस्टेंट है, x रेज टू हाफ dx/dt होता है v। ठीक है, v को उधर भेज दो या फिर x रेज टू हाफ को उधर भेज दो, तो आ जाएगा मेरा कुछ ऐसा। सो v इज नाउ प्रोपोर्शनल टू x रेज टू माइनस हाफ। खत्म, हो गया सॉल्व, दैट्स इट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। ऑलराइट, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। सवाल समाप्त। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये सम्स को ना सब पॉज करके देखो अच्छे से। ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम तभी का तभी निपटाना है करके, नहीं, आप इन सारे सम्स को पॉज कीजिए और अच्छे से सॉल्व करो, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे भाई, a charge q is placed at each of the opposite corners of a square, okay, and a charge q is placed on each of the other two opposite corners. If the net electric force on capital Q is 0, find q by q. All right, सवाल ये बोलता है कि भाई कोई एक कैपिटल क्यू को पकड़ लो, उस पर जो टोटल फोर्स है वो 0 है। मैं इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, इसका टोटल फोर्स क्या है, 0। भाई इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, 3 फोर्सेस लगने वाले हैं इसमें। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं बोलता हूँ तो फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन Q एंड Q, ये वाला, इसे मैं लिखता हूँ F1। ठीक है, तुम्हारा दिमाग बोलेगा सर इट इज Q डिवाइडेड बाय, इट्स अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के अंदर के एक साइड लेंथ को लिख लेते हैं ए स्क्वायर। ठीक है ना, ऊपर ही लिख लेता हूँ ना जबरदस्ती, क्यों, ए इज साइड लेंथ, एज लेंथ, साइड लेंथ एक ही बात है, ध्यान में रहे तुम्हारे, एग्जाम में आया तो कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, ऑल राइट। भाई इस क्यू ने इस क्यू को रिपेल किया है इधर इस दिशा में, दिशा थोड़ी वाकड़ी हो गई, वाकड़ी को सीधी करते भाई, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलेगी। हाँ शाबाश। F2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, फिर से सेम आ गई वैल्यू KQ अपॉन ए स्क्वायर। ऑलराइट, F1 F2 की वैल्यू सेम है, F1 is same as F2 and it is same as F, let's name it as F, and angle between them is 90 degree। तो अगर तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ पता है तो according to which F1 square which is now F, F2 square which is also now F, ठीक है, प्लस 2 F1 F2 cos 90 makes it √2F। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना बेटा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा R, वो आएगा मेरा √2KQQ अपॉन ए स्क्वायर। ऑलराइट, अब अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्यू भी तो इस क्यू को रिपेल करेगा ना, नहीं समझे क्या? तुम्हें नहीं लगता कि ये क्यू जो है वो इस क्यू को रिपेल करेगा? हाँ रिपेल करेगा। अब जब वो वाला क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, उसका फॉर्मूला आ जाएगा KQQ अपॉन √2A का स्क्वायर विच मेक्स इट KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। अब स्टोरी समझो ध्यान से। स्टोरी सेज दैट R and F2 are in same line. Since R and F2 are in same line, the net force आएगा बच्चे that is R plus F2। R, अच्छा R, what is R? R is KQ square upon 2A square। What is F2? गलत उल्टा लिख दिया मैंने। R is √2KQQ upon A square plus F2 which is KQ square upon 2A square is equal to 0 now। यही तो सब में दिया था। अब तुम क्या करोगे, इस KQ square by 2A square को इस तरफ शिफ्ट कर देना, बस गेम खत्म हो गया सॉल्व। फिर ठीक है, मैं ना इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ क्योंकि आई एम सो सॉरी बट स्पेसिंग नहीं है। KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, ठीक है, माइनस उस तरफ शिफ्ट कर दिया था ना, √2KQQ अपॉन A स्क्वायर। भाई जो कटरा काट दो, जो कटरा काटो, जैसे ये इसके साथ कट गया, Q के साथ कट गया,
के साथ कर गया, तो मुझे बोला था स्मॉल क्यू के कैपिटल क्यू बाई क्यू निकाल देखो, मैंने बोला ठीक है भाई। ये वाले 2 को ध्यान से देखना क्या क्या बच गया, यहाँ पे एक माइनस बच गया, यहाँ पे कैपिटल क्यू बच गया, यहाँ पे एक 2 बच गया, यहाँ पे एक √2 बच गया और यहाँ पे क्यू बच गया, ठीक है। मुझे क्यू बाई क्यू चाहिए, तो मैंने इसे इधर शिफ्ट किया, ये माइनस और ये 2 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। देयरफॉर व्हाट आई गेट इज अ -2√2 एंड तुम्हारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी। खत्म, हो गया सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। अरे इजी सम है यार, और ये बहुत जिंदगी है, पता है, बहुत जिंदगी है। देखो इफ जीई मतलब ऐसा टाइप के सवाल 2007 में पूछ रहे थे, ठीक है। इफ जीई एंड जीएम आर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अर्थ पे और मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। एंड इफ मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, व्हाट वन विल फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ। भाई चार्ज का ग्रेविटी से कोई रिश्ता नहीं बनता है भाई, क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, भाई कोई रिश्ता नहीं है, तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, चार्ज तो सेम ही रहेगा, जितना चार्ज रहेगा ऊपर क्यू नीचे भी क्यू, आंसर सीधा सीधा 1। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, खत्म। इतना बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। आगे देखो, ओके ये पुराना सवाल जैसा नहीं है, हाँ ये वही वाला सवाल है, सीधा आंसर मार्क करो 3f/8। देखो 2 बार सवाल आ चुका है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन 3f/8 वाला। आगे देखो, ओके दिस आई डोंट नो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन और नॉट, ठीक है। देख लेने दो मेरे एक बारी फटाफट से। हाँ अरे इट्स अ नाइस क्वेश्चन, इनफैक्ट इसके बाद वाला जो सवाल है ना वो हमने ऑलरेडी कर रखा है शायद। देखो ये भी रिपीट हुआ था, ये सम भी हमने किया हुआ है -q/4, बस ये उस हिसाब से तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में 2020 से पहले जो एमसीक्यूज आए हुए थे कूलम्स लॉ पे बेस्ड, वो सारे हमने किए। 2020 के बाद के एमसीक्यूज अपन बाद में किसी दिन करेंगे, 2020 तक के जो एमसीक्यूज थे वो हो गए यहाँ पे। रफली इट इज 42 मिनट्स, 45 मिनट्स में मैं सोच रहा कि ये वीडियो बन ही जाए, ठीक है। चलो चेक करते हैं अभी। The 3 charges Q1, Q2 and Q3 are placed as shown in the figure. All right. भाई Q1 जो तुम्हारे ओरिजिन पे प्लेस्ड है, Q2 somewhere on the x axis, ठीक है। मैं सोच सकता हूँ भाई it is B,0, ठीक है। एंड A किधर तो ऐसा फंसा हुआ है बीच में, x पे भी नहीं है और वो y पे भी नहीं है, देख पा रहे हो ना। आगे द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1, अच्छा इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका एक्स कॉम्पोनेंट ढूंढना है। एक तो मैं एक रफ वर्किंग दिमाग में लगाने बोलता हूँ। देखो सबसे पहले इनके बीच का देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो भाई साहब इधर अट्रैक्टिव फोर्स आने वाला है, नॉट एट ऑल एन इशू, एक्स में ही है उसका फोर्स। जो फोर्स का लोचा होगा वो इन दोनों के बीच का लोचा होगा, क्योंकि ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, तो ये एक इस प्रकार का फोर्स लगाएगा जिसका एक एक्स कॉम्पोनेंट इधर आएगा और एक वाई कॉम्पोनेंट इधर आएगा, ठीक है। आई एम ओनली फोकस ऑन दी एक्स कॉम्पोनेंट, तो मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। बात समझे, मैथमेटिकली करके देखते हैं फिर बेटर समझेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा वाकड़ा है, नहीं वाकड़ा नहीं, अपन इसको सीधा करेंगे, नहीं होगा मुझसे शायद, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है +Q2 और बच्चे Q2 यहाँ पे एक मेरे पास चार्ज है -Q1 और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है -Q3, ठीक है। अब फटाफट से सोचो भाई, ये है मेरा B,0, दिस ओवर हियर इज माय ओरिजिन। सो लेट्स टॉक अबाउट वन क्लियर थिंग कि भाई एक तो फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस B है तो उसका स्क्वायर हो गया, सॉर्टेड। इतना तो क्लियर हो गया मेरा एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। एक चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण भाई फोर्सेस तो आएंगी, है ना, फोर्सेस तो आएंगी। जरा इस चार्ज को ना थोड़ा सा इसके फोर्स को वाकड़ा करें, जरा देखते डायग्रामेटिकली। अरे यार तो ना मेरे से ना सीधी लाइनें बनती, लाइन मारने ही नहीं आता भाई, जिंदगी बस स्ट्रगल किया इस चीज के चक्कर में। ठीक है चला लेंगे इसको सब, ठीक है। एफ आ जाएगा मेरे पास K, अच्छा ये अलग आएगा K Q1 Q3 अपॉन
दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस डायग्राम में दिया है, इट इज a, तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर। बट अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे एक एंगल थीटा दिया है, तो विच मीन्स मैं यहाँ का एंगल थीटा लिख सकता हूँ, बराबर। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा हो गया तो आई गेट एन एफ डैश कॉस थीटा इधर एंड एफ डैश साइन थीटा इधर, एफ डैश साइन थीटा। अब जो मेरे पास एफ नेट आएगा वो आएगा मेरे पास एफ डैश साइन थीटा, नहीं एफ डैश साइन थीटा नहीं, एफ माइनस एफ डैश साइन थीटा। मैंने कैसे बनाया, ऑप्शंस को देख के बना दिया। एफ की वैल्यू क्या है भाई, एफ की वैल्यू है के Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर, और एफ डैश की वैल्यू के Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ऑलराइट, कॉमन फैक्टर्स बाहर ले लेंगे हम, तो जैसे के Q1 कॉमन है हमारे पास, क्या कॉमन नहीं है, Q2 बाई बी स्क्वायर माइनस Q3 साइन थीटा बाई ए स्क्वायर। मेरा थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, आंसर आ गया। अरे ऑप्शन नंबर डी, खत्म, दैट वाज इट। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस इन कूलम्स लॉ पे जो 12-13 सम्स थे वो हमने खत्म किए। योर जॉब इज टू रिपीट दिस क्वेश्चंस अगेन एंड वंस मोर सो दैट आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंस्टिल हो जाए। प्लस आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप बस लिखे जा रहे हो, ठीक है। द आइडिया इज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम क्वेश्चन लिखो और उसके बाद उसे सोचो। Important is not solving, important is to understand why and how did we do it. Critical thinking is the approach to solving mains questions, advanced questions and NEET questions. Randomly just practice से आप solve करोगे, not the game, because that will not make you forced to think. Training ही नहीं होगी दिमाग की, ठीक है। And I've always felt something कि कोई भी बच्चा ना ऐसा डम नहीं होता है। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई बच्चा डम नहीं होता, ऑल ऑफ देम आर स्मार्ट। कोई किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, इट्स जस्ट दैट, वो फेवरेटिज्म है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को मैंने देखा बायो बहुत पसंद है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सब्जेक्ट पसंद में मार्क्स आते हैं ना वही पसंद होता है बच्चों को। लेट्स बी ऑनेस्ट, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते क्योंकि सोचना पड़ता है, सोचना जमता क्यों नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, ठीक है। एंड आई ऑल्सो डोंट ब्लेम यू पीपल फॉर इट। I understand that जरूरत ही नहीं पड़ी दिमाग को ट्रेन करने की, तो बहुत सारे बच्चों ने ट्रेन किया ही नहीं है, ठीक है। That's completely all right, but now is not the same. Now you have to train your mind, ठीक है। Think and ponder on questions कि भाई ऐसा क्यों किया। जब तुम्हें ऐसे क्यों किया का आंसर मिल गया तो समझ जाना you're on the right track, and फिजिक्स भाई तुमसे हो जाएगा, ठीक है। हो गया, आज का तो हो गया फिजिक्स 45 मिनट्स का, शायद मैंने तुम्हारे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए होंगे, ठीक है, माफ कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले सेशन में जहां पे हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के PYQs, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।